29 Maoists, including a senior rebel leader, Shankar Rao, who had a bounty of rupees 25 lakhs on his head, has been killed by security forces during an encounter in Chhattisgarh's Kanker district. A huge quantity of weapons, including AK-47s and INSAS rifles, have been recovered after this particular incident. 3 security personnel have also been injured in this gunfight, which took place in forests near the village of Binagunda after a joint team of District Reserve Guard and border security forces were attacked. 2 of the 3 injured are from BSF. All 3 received treatment at a local hospital and are slated to be shifted to a large facility. Meanwhile, the Inspector General of Bastar has in fact said that during the elections there's conspiracy and he hopes the elections will now be peaceful. Listen in to what was said. संगठन द्वारा चुनाव का बायकॉट करते हैं और चुनाव के दौरान किसी हिंसात्मक गतिविधि का अंजाम देने को उनके साजिश रहते हैं। इसे देखते हुए पूर्व में भी 2023 विधानसभा इलेक्शन में भी हमने काफी कुछ एक प्रभावी रूप से जो व्यवस्था कर रखा था, उससे मोदी द्वारा कोई बड़ी घटना का अंजाम नहीं दे पाए थे और इस साल में भी उनके जो भी साजिश रहा उसको विफल करने के उद्देश्य से हमारे पास जो रिसोर्स है उसी को लेकर हम लोग लगातार होमवर्क कर लिया है और उम्मीद है मतलब दोनों बस्तर का जो 19 तारीख का इलेक्शन और कांकेर लोकसभा का 26 का इलेक्शन शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से कंप्लीट होगा। All right, my colleague Gaurav Singh Chandel is joining us on the phone line. Gaurav, ये एक बड़ी उपलब्धि है और ये एक बड़ा कैश भी है जो बरामद हुआ है। इतने सारे औजार और हथियार, साफ लग रहा था कि इस पूरे आक्रमण में, इस पूरी नीति में काफ़ी समय गया और उस नीति का फल भी मिला। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से चुनाव से पहले लगातार इस तरह नक्सलियों की जो गतिविधि है वो यहाँ छत्तीसगढ़ में देखी जाती है, चाहे विधानसभा की बात करें या पिछले चुनावों की बात करें, तो जब भी बस्तर के क्षेत्र में चुनाव होता है तो नक्सली जो है वो एक्टिव होते नजर आते हैं। वो लगातार बूथों में जाकर आसपास के गांव वालों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं ताकि जो चुनाव है उन क्षेत्रों में ना हो सके। उनका साफ तौर पर यही कहना रहता है यहाँ चुनाव नहीं होना चाहिए। इससे जो जल जंगल जमीन के नाम पर जिस तरह से वो आतंकवाद वहां फैला रहे हैं, जिस तरह से नक्सलवाद वो फैला रहे हैं, उसको लेकर वो लगातार इस तरह की मुहिम चलाते रहते हैं ताकि चुनाव ना हो सके। लेकिन ठीक चुनाव से पहले जो हमारे जवानों हैं उन्होंने स्ट्राइक करते हुए जो उनके गढ़ पर जिस तरह से हमला बोला है, उनसे 29 नक्सलियों की मौत हुई और ये जो आंकड़ा है वो और भी बढ़ सकता है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से जो नक्सली मारे गए हैं उनके साथ से बड़ी संख्या में लगभग 17 से 18 AKM और बाकी के जो हथियार और गोला बारूद है वो बरामद की गई है। तो एक बड़ा सवाल ये उठता है कि जो ये हथियार है, जो हाई लेवल के हथियार है, जो काफी मॉडर्न हथियार है, वो उनके पास कहां से पहुंच रहे हैं, उनको वो कहां से मुहैया कराया जा रहा है? क्या इससे बाहरी किसी लोगों का जो बाहरी तंत्र है उनका हाथ तो नहीं है? इस तरह के कई सवाल जो है वो खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है, तो वहीं उन्हें ज्यादा सुरक्षित और ज्यादा तरीके से चौकन्ना रहने की जरूरत है, क्योंकि नक्सली जो है वो शांत बैठने वाले नहीं हो सकता है वो कहीं और किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हो। तो इस तरह से ज्यादा सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से ज्यादा सतर्क रहने की जो आवश्यकता है वो जवानों का है। लेकिन जवानों ने लगातार उस क्षेत्र को सुरक्षित बनाने के लिए वहां जुटी हुई है। जिस तरह से गृह मंत्री यहाँ पहुंचे हुए थे, अमित शाह पहुंचे हुए थे, उस समय भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था या तो नक्सली आकर हमसे बात करें और शांतिपूर्ण चर्चा करते हुए इन मामलों को निपटाएं, नहीं तो हम शांत रहने वाले नहीं है। तो साफ तौर पर जाहिर है कि जो सरकार है, जो जवान है, वो अब सहने वाले नहीं है। नक्सलवाद को पूरी तरह से खदेड़ने की जो तैयारियां हैं वो हो चुकी हैं। लगातार इस तरह के मुहिम चलाई जाएंगी। वहीं जो बचे हुए नक्सली हैं, जो घायल होकर वहां से बच निकले थे, उनके लिए भी ऑपरेशन चलाया जाएगा और उन्हें भी खदेड़ा जाएगा। तो चुनाव से पहले, ताकि जो बस्तर क्षेत्र में चुनाव होना है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो सके, उसके लिए हर संभव कोशिश, हर प्रयास जवान लगातार कर रहे हैं। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.